मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, हिंदी साहित्य जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए चल रहे थे उसे आगे बढ़ाया जाए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत धारा। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो धाराएं हैं, एक संत धारा और दूसरा जो है सूफी धारा। आज हम लोग निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत धारा का अध्ययन करने वाले हैं। ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक सगुण रूप और दूसरा निर्गुण रूप। सगुण रूप में मनुष्य रूप या अन्य रूप में पूजन किया जाता है, यह जानवर रूप भी हो सकता है जैसे हनुमान। और ये राम और कृष्ण दो धाराओं के रूप में चलता है। निर्गुण रूप जो होता है ईश्वर का पूजन निराकार, अज मन अजन्मा, अनादि, सर्वव्यापी, हर जगह उपलब्ध, कण कण में उपलब्ध, सूक्ष्म, अगोचर, जिसे आंखों से देखा न जा सके इत्यादि के रूप में पूजन किया जाता है निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत। आचार्य शुक्ल का कहना है कि सगुणोपासक सगुण और निर्गुण दोनों रूप को स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए वे सगुण रूप को ज़्यादा महत्व देते हैं और निराकार रूप को वह निर्गुण भक्ति के लिए छोड़ देते हैं। और किन के लिए छोड़ते हैं? वास्तव में निर्गुण के ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ते हैं, यानी कि संतों के लिए, क्योंकि सूफी तो मुस्लिम विचारधारा से प्रभावित होते हैं और संत जो होते हैं हिंदू विचारधारा से प्रभावित होते हैं। इसलिए निर्गुण संतों के लिए छोड़ दिया जाता है सगुण के द्वारा। तो ये रामचंद्र शुक्ल का विचार है। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है, यानी कि जब इसमें भावना का समावेश हो जाता है, प्रेम का समावेश हो जाता है, यहीं पर रहस्यवाद का जन्म होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रहस्यवाद के बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। उसके बाद निर्गुण के दो भाग होते हैं, एक ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। यानी कि ज्ञान मार्गी यानी कि संत काव्य धारा हो गया, और ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं, और प्रेम मार्गी या सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। तत्कालीन परिस्थितियों में एक और हिंदू धर्म को बचाना था तो दूसरी ओर हिंदुओं के धार्मिक संतुष्टि भी जरूरी था, यानी कि उनके आध्यात्मिक पक्ष का भी ध्यान रखना था और उनकी एकता भी न टूटे निराशाओं के कारण, मुस्लिम आक्रमण के निराशा के कारण, इसका भी ध्यान रखना जरूरी था। इन्हीं परिस्थितियों में निर्गुण के संत काव्य धारा का उदय हुआ। निर्गुण संतों के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को मान्यता दी गई। मुस्लिम धर्म का भी कुछ ऐसा ही विश्वास था, यानी कि मूर्ति पूजा विरोध और एकेश्वरवाद पर विश्वास। निर्गुण संतों के द्वारा पाखंड, अंधविश्वास, हिंसा, दुराचार इत्यादि का विरोध किया गया और नैतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का पूरा प्रयास किया गया। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अन्य भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। सूफी संतों के द्वारा प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया। जो निर्गुण का दूसरा पाठ था सूफी संत, ठीक है, वो प्रेम को महत्व देता था, सेवा भाव को महत्व देता था। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत कई उपसंप्रदायों को शामिल किया जाता है, जैसे कबीर के द्वारा रहस्यवाद की स्थापना की गई थी, यानी कि निर्गुण में प्रेम, भावना इत्यादि का समावेश जब होता है तो रहस्यवाद का जन्म होता है। नानक पंथ जो है नानक देव के द्वारा चलाया गया था, जो बाद में सिख धर्म के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। बिश्नोई संप्रदाय जम्भनाथ के द्वारा, लाल पंथ लालदास के द्वारा, ध्यान रखिएगा लालदास एक मुस्लिम संत थे, ठीक है, ज्ञान मार्गी में। ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ, मलुक पंथ मलुकदास, बरकरी संप्रदाय नामदेव और ज्ञानेश्वर। और सूफियों का अगर देखा जाए तो चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी, ये सूफियों के प्रमुख सिलसिले थे, यानी कि पंथ थे। तो सूफी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज जो मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है वह है संत काव्य धारा, ज्ञान मार्गी। सबसे पहले आते हैं हम लोग संत काव्य की प्रवृत्तियाँ। यह जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सीजीएल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। संत शब्द उन कवियों के लिए प्रयुक्त होता है जो ज्ञान मार्गी और निर्गुणोपासक हैं, यानी कि निर्गुण यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करना, ईश्वर को निराकार मानना, ठीक है। संत वास्तव में वे व्यक्ति हैं जो सत्य रूप परम तत्व का साक्षात्कार किया हो, यानी कि परमात्मा का जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया हो उसे संत कहा गया है। संत काव्य ताजमहल के समान न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज और सुंदर है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य है इनकी कविताओं में, संतों की कविताओं में, न कि कृत्रिम, ताजमहल की तरह कृत्रिम सौंदर्य। प्रवृत्तियाँ जो हैं निर्गुण की उपासना, ये तो सबसे पहली प्रवृत्ति होगा। कबीर कहते हैं, जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप अरूप,
पुप वासना पात्रा ऐसा तत्व अनूप। यानी कि कबीर कहते हैं ऐसा ईश्वर की उपासना हम लोग करते हैं जिनका ना मुंह है, ना माथा है, ना कोई रूप है, ठीक है। यानी कि निर्गुण को प्रकट करना चाह रहे हैं अपने इस दोहे के माध्यम से। ईश्वर को पूरी तरह से इस पंथ में, निर्गुण पंथ में, निर्गुण, निराकार, अजन्मा, सर्वव्यापी और अविनाशी माना जाता है। पहले भी बता चुका हूँ। इसमें स्वीकार क्या नहीं किया जाता है, मूर्ति पूजा नहीं स्वीकार किया जाता है, बहुदेववाद स्वीकार नहीं किया जाता है, एकेश्वरवादी होते हैं यानी कि ईश्वर एक ही है। अवतारवाद स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर है ज्ञान की महत्ता। संत कवियों का ज्ञान शास्त्र ज्ञान न होकर आत्मज्ञान से संबंधित था, है ना। आत्मज्ञान के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती, बल्कि निर्मलता और हृदय की पावनता से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सेवा हुआ, करुणा भाव हुआ, दूसरों के प्रति दया हुआ, ठीक है। इन तत्वों से ही कोई भी व्यक्ति जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यही चीज़ समझाना चाहते थे निर्गुण संत। गुरु की महत्ता, ज्ञान की प्राप्ति सदगुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकती है। गुरु की अत्यधिक महत्ता थी, जो कि आपका नाथ पंथ वगैरह में भी आपने देखा था। ब्रह्म से साक्षात्कार कराने की शक्ति किस में है? वह गुरु में ही है, इसलिए गुरु को बहुत महत्व प्रदान किया गया। कबीर कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। यानी कि सतगुरु यानी उनके जो गुरु थे, उन्होंने बहुत ही उनके ऊपर उपकार किया है कि ज्ञान मार्ग की ओर उन्हें ले गए। कबीर के द्वारा गुरुदेव को कौ अंग शीर्षक से साखियाँ भी संकलित की गई है। एक अलग ही उन्होंने सेक्शन बना दिया है, कुछ पढ़ना भी आपको है जेपीएससी मुख्य परीक्षा में। चौथा नंबर आइए रहस्यानुभूति। निर्गुण ब्रह्म के प्रेम के प्रति जो प्रेम भावना दिखाई पड़ती है, उससे रहस्यवाद का भी समावेश हुआ है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म जिसे भी माना गया है, निराकार माना गया है, निरूप कोई भी उनका रूप नहीं माना गया है, सर्वव्यापी माना गया है, लेकिन उनके प्रति भी जो प्रेम की भावना प्रकट किया जाता है, भावना जो प्रकट किया जाता है, प्रेम प्रकट किया जाता है, उसी से रहस्यवाद की उत्पत्ति हुई है। जब तक परमात्मा रूपी प्रियतम से जीवात्मा रूपी प्रेमी का मधुर मिलन नहीं होता है, तब तक जीवात्मा विरह वेदना से युक्त रहती है। जिस ढंग से कृष्ण के वियोग में गोपियाँ जो हैं वेदना युक्त थीं, तो आपका सगुण रूप हुआ। कृष्ण जो थे मानव रूप में थे, लेकिन यहाँ पर जो आपका निराकार रूप है उसी के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है, और उसी के प्रति मिलन की आस में एक वेदना जो प्रकट किया गया है, उस रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। कबीर कहते हैं आँखड़िया झाई परिपंथ निहारी निहारी, मैंने देख देख कर, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, ठीक है। यानी कि आँख में झाई पड़ गया है देख देख कर, इंतजार कर कर, और जिभाड़िया छाला, जीभ में छाला पड़ गया है राम 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 का नाम पुकार कर। ये भी वेदना को प्रकट कर रहा उस निराकार स्वरूप के प्रति जिसमें जीवात्मा विलीन होना चाहता है, ठीक है। इसी से रहस्य की उत्पत्ति होती है। आशा है आप समझ गए होंगे। निर्गुण संत जो थे, ज्ञान मार्गी संत जो थे, वो अद्वैतवादी विचारधारा पर विश्वास करते थे। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। द्वैतवाद में एक से अधिक ईश्वरों को मान्यता दी जाती है, जबकि अद्वैतवाद में एकेश्वरवाद को मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर भी आपका ईश्वर को निर्गुण और निराकार कहा गया है, सर्वव्यापी है तथा जीव अपने ईश्वर से अलग नहीं है। यानी कि जीव और परमात्मा अभिन्न हैं एक दूसरे से, ठीक है। शंकराचार्य का भी यह विचार था। कबीर ने भी यही लिखा है अपने दोहे में, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी कि जीवात्मा और परमात्मा, भगवान और भक्त जो है अलग नहीं है। यही चीज़ इसमें बताना चाह रहे हैं कि वह भी लाल हो गई, यानी कि उनका जो भी है विलय हो गया परमात्मा में। यही चीज़ बताना चाह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से। कबीर ने माया के लिए ठगनी, सर्पणी, डायन जैसे शब्द का प्रयोग किया है। कबीर का कहना है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच बाधक कौन होता है? माया, वासना, लोभ, लालच, ठीक है। इस चीज़ को शंकराचार्य ने भी कहा था माया को, ठीक है। माया बाधक है ज्ञान प्राप्ति में। कबीर का कहना है जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथेहु ज्ञानी।
माया महाठगनी हम जानी। ठीक है, देखिए इसका अर्थ सिंपल है, कुंभ मने होता है घड़ा। कल्पना कीजिए कि एक घड़ा में आपने पानी रख दिया है और वह तालाब में तैर रहा है। ठीक है, अब नीचे भी पानी है। ठीक है, कुंभ में जल माने घड़ा में जल है, बाहर भीतर पानी। अब जिस पर वो तैर रहा है सागर में, उसमें भी पानी है, अंदर भी पानी है, वही लिखा है बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना। ठीक है, और जैसे ही वह घड़ा फूट जाता है, दोनों जल जो है मिक्स हो जाता है, यानी कि वो जो जल है, घड़ा का जल है, वो जीवात्मा है, और वो जो सागर का जल है परमात्मा है। और उस घड़ा को किस रूप में प्रकट किया है कबीर ने? माया के रूप में। वही माया जो है घड़ा के जल यानी कि जीवात्मा और सागर के जल यानी कि परमात्मा के मिलन में बाधक है। जैसे ही वह घड़ा फूट जाता है, जीवात्मा और परमात्मा मिल जाते हैं। इससे इस दोहे से यही चीज़ स्पष्ट होता है, माया महाठगनी हम जानी। इनका कहना है कि माया जो है महाठगनी है, वो ठगती है, परमात्मा से दूर रखती है जीवात्मा को, मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। ठीक है, छठे नंबर पॉइंट पे आइए, बाह्य आडंबरों का खंडन। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, रोजा, उपवास, नमाज इत्यादि को इन ज्ञान मार्गी संतों के द्वारा बाह्य साधन माना गया, न कि आंतरिक साधन, इसलिए इसका विरोध किया। संतों के द्वारा विरोध अपने दोहों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से किया गया है। जैसे कबीर कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ता पर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि जो नमाज पढ़ा जाता है मौलवियों के द्वारा, उस पर ये व्यंग्य करते हैं कि मस्जिद बना लिया गया है, और जो नमाज पढ़ा जाता है, जोर जोर आवाज़ में जो नमाज पढ़ा जाता है, तो क्या खुदा सुनते नहीं जो नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा और भी बहुत सारे श्लोक इन्होंने लिखे हैं, जिसमें एक और है, अरे इन दोन राह न पाई। अरे ये जो दो हैं उन्हें राह नहीं मिला है। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तुर्कन मुस्लिमों के लिए यूज किया गया है इनके द्वारा, यानी कि हिंदुओं को भी मैंने देख लिया और तुर्कों को भी मैंने देख लिया। इस तरह संत सच्चे अर्थों में समाज और धर्म सुधारक थे। ठीक है, ये प्रेम और सेवा भावना को ज़्यादा महत्व देते थे। सेवा भावना को, कबीर हुए या नानक हुए, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। सातवां नंबर आइए, जाति प्रथा का विरोध। सभी संत कवियों के द्वारा लगभग विरोध किया गया। कबीर ने लिखा है, हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बामन पांडे हम कैसे सूद। इसका अर्थ है कि क्या हमारे और आपके खून का रंग अलग अलग है। ठीक है, क्या आपका खून का जो है दूध है, आप कैसे ब्राह्मण पांडे हो गए हैं यानी कि ब्राह्मण जाति के हो गए हैं, और हम कैसे शूद्र हो गए यानी कि शूद्र नीच जाति के हो गए हैं। ऐसा टेक आपने देखा था नाथपंथियों में, सरहप्पा के द्वारा भी किया गया था। अधिकांश संत निम्न वर्गों से संबंधित थे। इन्होंने उच्च जाति की मुखर आलोचना की। ठीक है, जैसे कबीर हुए, रैदास हुए, सारे जो है निम्न जाति से संबंधित थे। अब आइए, स्वानुभूति पर बल। कबीर शास्त्र की तुलना में अनुभूति को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, उन्होंने ही कहा था ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुहा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। तो इनका कहना था कि शास्त्र पढ़ने से सिर्फ नहीं होता है, उसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी जीवन में उतारना पड़ता है। अगर आप उतार नहीं पाते हैं जीवन में, तो शास्त्र में लिखा हुआ हर चीज़ बेकार है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, ऐसे भी अधिकांश संत निरक्षर थे और वेद नहीं पढ़े थे इस कारण से, और शायद उनको अधिकार भी अधिकांश लोगों को नहीं था वेद पढ़ने का। कबीर कहते हैं, स्वानुभूति का महत्व कैसे पता चलता है उसको देखा है, यानी कि स्वानुभूति का अर्थ होता क्या है? स्व अनुभूति, अपना अनुभूति। ठीक है, यानी कि जो मैं देख रहा हूँ वो सही है, लिखे हुए को मैं सिर्फ नहीं मानता। इसलिए कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन के देखी। यानी कि तुम कहते हो कागज में जो लिखा हुआ है वह सच है, लेकिन मैं कहता हूँ जो आँख से देखूंगा उसी को मैं सच मानूंगा। इसमें निर्भीकता थी कबीर में, उस सच को सच कह सकते थे, झूठ को झूठ, गलत को गलत। ठीक है, अंधविश्वास को अंधविश्वास, पाखंड को पाखंड। शास्त्र केवल पढ़ने से नहीं होता, उससे जीवन में उतारना भी पड़ता है, कबीर का यह कहना था। नारी विषयक दृष्टिकोण 9वां नंबर में। अधिकांश संत कवियों ने नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाया।
कबीर जैसे कहते हैं एक जगह, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। सगुण में भी लगभग यही हाल है, नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही है। कबीरा कौन गति तिनकी नित नारी के संग। कबीर कहते हैं कि भुजंग यानी कि वीर पुरुष भी नारी के छाह पड़ने से भी जो है अंधा हो जाता है, यानी कि वो अपने वीरता को खो बैठता है। कबीरा तिनकी कौन गति, उनकी कौन गति होगी नित नारी के संग, जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण यहाँ से प्रकट होता है कबीर के विचार से। नारी को नरक का द्वार या विष का वेल भी कहा गया है अलग अलग संतों के द्वारा, इसी काल के संतों के द्वारा। लेकिन एक सकारात्मक बात भी है कि कबीर ने नारी के पतिव्रता स्वरूप की प्रशंसा की है। इनका कहना है कि चाहे अवगुणों से युक्त हो, ठीक है, लेकिन पत्नी जो है उसे जीवन भर पति मानती रहती हैं और अपने प्रत्येक धर्म को निर्वाह करती हैं और पतिव्रता के रूप में उनका सम्मान करती रहती हैं। तो एक कबीर के ही कथन है, दार्शनिक मान्यताएं स्वानुभूति के बल पर, यानी कि जो उनका अनुभूति हुआ अपना संतों का, स्वानुभूति के बल पर संतों के द्वारा दार्शनिक तत्वों का भी विकास किया गया। इन्होंने शंकराचार्य की तरह ब्रह्म, जीव, जगत और माया के संदर्भ में स्पष्ट विचार दिए कि ब्रह्म क्या है, यानी कि सर्वोच्च ईश्वर, जीव क्या है, यानी कि कोई भी जीव, आदमी हो या जानवर हो, जगत क्या है, पूरा वर्ल्ड क्या है, केवल पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड है, माया क्या है, माया मीन्स जो आत्मा और परमात्मा को, जीवात्मा और परमात्मा को मिलने से रोकती हो, माया क्या है, इस संबंध में स्पष्ट विचार दिए थे। ब्रह्म को इन्होंने कहा निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी, शून्य, निरंजन। ठीक है, यानी कि एकेश्वरवादी ये थे। माया के आवरण हटते ही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। और ये माया का आवरण हटेगा कैसे? तो सत्संग, भक्ति और परमात्मा के नाम जपने पर माया का निवारण होता है। ठीक है, शुरुआती क्लास में ही मैंने बताया था कि लोक भाषा का प्रयोग जो है लगभग हर काल के प्रवृत्ति में आपको मिल ही जाएंगे शुरुआती दौर में। तो लोक भाषा का प्रयोग इन संतों के द्वारा भी किया गया। अपरिष्कृत एवं लोक भाषा का प्रयोग, ऐसा नहीं कि परिष्कृत भाषाओं का प्रयोग किया गया, बहुत ज़्यादा ग्रामर का ध्यान रखते थे, वो सब कुछ नहीं था। अनगढ़ भाषा के प्रयोग में इन्हें कोई संकोच नहीं था। भाव संप्रेषण मुख्य उद्देश्य था, न कि कलात्मक रचनाएं। एक तो इन्होंने लोक भाषा में अपने उपदेश दिए, और दूसरी जो इनकी प्रवृत्ति रही है इस काल के संतों की, अलग अलग क्षेत्रों में ये काफ़ी घूमते थे, घुमक्कड़ किस्म के होते थे, जिसके कारण वो लंबे समय तक रहते भी थे अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के, जिनके कारण इनकी जो मूल भाषा थी लोक भाषा, उसमें भी अन्य भाषाओं का, प्रांतीय भाषाओं का समावेश हो जाता था। जैसे ब्रज हो गया, अवधी हो गया, खड़ी बोली हो गया, पंजाबी हो गया, राजस्थानी इत्यादि अलग अलग भी प्रयोग होते थे। और कई अलग, अगर आप ब्रज के भी कोई संत हैं तो उसमें भी राजस्थानी पंजाबी मिक्स था, तो इस टाइप का मिक्सिंग भी हो गया था। तो जो मिक्सिंग भाषा हुआ, तो इसी को रामचंद्र शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी भाषा का संज्ञा दिया है, सधुक्कड़ी भाषा का। कहीं कहीं फारसी और अरबी शब्द का भी प्रयोग हुआ है, पर संतों की अभिव्यक्ति अत्यंत सशक्त और कलात्मक है। देखिए, भाषा कोई भी था, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति जो थी काफ़ी सशक्त थी। जहाँ जहाँ लोक भाषा बाधक बने, कहीं कहीं ऐसा होता था कि लोक भाषा से अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाते थे, तो उसकी कमी को प्रतीक, रूपक, लोकोक्तियों इत्यादि के प्रयोग से संतों के द्वारा दूर कर ली गई, यानी कि उनके विचार बस ट्रांसफ़र हो जाएं, यही उद्देश्य था। चाहे वो किसी भाषा में भी बोल दें, तो सबसे बेस्ट था लोक भाषा। अलंकार योजना, अलंकार का उद्देश्य कोई चमत्कार प्रदर्शन नहीं करना था, बल्कि उपदेश देना मात्र था। इनके द्वारा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के साथ साथ विरोध मूलक अलंकार का भी समावेश किया गया। जैसे नैनन की कारी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के, पिया को लिया रिझाए। ठीक है, ये नायिका के बारे में लिखा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने प्रियतम को प्रसन्न किया है, उसके बारे में यह अलंकृत लाइन है। अब आइए रस योजना। इस काल में संतों के द्वारा मुख्य रूप से शांत रस का प्रयोग किया गया। इसके अलावा वियोग पक्ष को दर्शाने हेतु तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, और कभी कभी अद्भुत रस के प्रयोग भी किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है,
तो ये 3 रस को ध्यान रखिएगा, शांत रस, श्रृंगार रस और अद्भुत रस, निर्गुण संत काव्यों के द्वारा। एक संत थे सुंदरदास, जिनके द्वारा विभत्स रस का विवरण दिया गया। अब चलिए कुछ मूल्यांकन कर लिया जाए निर्गुण संतों। वास्तव में निर्गुण संतों के द्वारा जो भी रचना की गई, उसका उद्देश्य कोई काव्य रचना नहीं करना था कि काव्य के सारे नियमों को पालन करते हुए काव्य रचना किया जाए, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना था और जनता तक पहुंचाना था। विचार संप्रेषण था, उपदेशात्मक था। इनकी अभिव्यक्ति प्राकृतिक, सहज और अनुभूति जन्य है। जो उनको अच्छा लगा, अनुभूति जन्य का अर्थ है जो उनको अच्छा लगा उन्होंने बोल दिया। समाज के प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी दृष्टिकोण को प्रदान करने में भी इनका मुख्य रूप से योगदान रहा। इन्हीं तत्वों को लेते हुए आप मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए संत काव्य के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला जो है कबीरदास। इनका जन्म जो हुआ 1398 में और मृत्यु हुआ 1518 में। इनकी रचनाओं का संकलन जो है बिजक में है। बिजक जो है 3 भाग में बांटा जाता है, साखी, शबद और रमैनी। इनकी जाति जुलाहा था और ये जो निवास करते थे काशी में। गुरु थे रामानंद, पत्नी थी लोई, पुत्र और पुत्री कमाल और कमाली। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। भाषा पर जबरदस्त अधिकार होने के कारण द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। द्विवेदी जी मीन्स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर गुरु नानक की तरह हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे, पर हिंदू हो या मुस्लिम, इनके अंधविश्वासों के प्रबल विरोधी थे और कबीर के द्वारा इन अंधविश्वासों का पूरी तरह से निर्भीकता के साथ विरोध किया गया। न वे हिंदू कट्टरपंथियों से डरे और न ही मुस्लिम कट्टरपंथियों से। इन्होंने उलट बांसियों का अत्यधिक प्रयोग किया है, यानी कि जिससे मन बाहर की ओर जाता है उसके ठीक विपरीत। जब मन को जो है आप नियंत्रित कर अंदर की ओर ले जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, उसे उलट बांसिया कहा जाता है। तो इसका भरपूर प्रयोग जो है कबीर ने किया है। कबीर के काव्य में रहस्यवादी भावना है। गुरु को भी अत्यधिक महत्व देते हुए बहुत सारे काव्य लिखे हैं। इनका रहस्यवाद जो है साधनात्मक यानी कि व्यवहारिक जीवन के लिए और भावनात्मक दोनों है। कबीर के महत्व का इसी से पता चलता है कि पूरे निर्गुण संत कवियों में से इन्हें प्रतिनिधि कवि का दर्जा दिया गया है, जिस तरह से सूफी के क्षेत्र में जायसी को दिया गया है। अब चलिए दूसरे कवि को देखते हैं। रामानंद 1368 में जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 1468 में। कबीर के गुरु थे रामानंद। इनके 12 शिष्य थे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में उन्होंने लिखा था, उसमें यह बताया है कि रामानंद के कुल 12 शिष्य थे और इसी पुस्तक में इन्होंने 12 शिष्यों का नाम भी दिया है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, पद्मावत, सेन, धन्ना, रैदास, सुरसुरी। ठीक है, रैदास शूद्र जाति के थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, ठीक है, सेन जो थे नाई थे। तो सारा का नाम याद नहीं करना है, लेकिन अच्छी तरह से एक सरसरी निगाह डाल दीजिएगा, क्योंकि हिंदी के इतिहास में लिखा हुआ है, हिंदी के साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का, और वह जैसे सिजिल के सिलेबस में भी है। और जेपीएससी वालों को 2-3 याद करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। इनका पंथ जो इन्होंने चलाया था, रामावत संप्रदाय चलाया था। इन्होंने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा इत्यादि का विरोध किया। एक ईश्वरवादी थे, न क्योंकि निर्गुण संत थे। तीसरे आइए रैदास, ठीक है, जाटव जाति के थे, शूद्र जाति के थे। मीरा के गुरु भी माने जाते हैं, मीराबाई के कई विद्वानों के द्वारा। ये भी काशी के निवासी थे कबीर की तरह। इनका नाम, दूसरा नाम रविदास भी था और इन्होंने जो लिखी उसे कहा जाता है रविदास की वाणी। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ है जो गुरु नानक के जो उपदेश संकलित हैं, तो रैदास के भी 40 पद वहाँ संकलित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चौथा नंबर आइए गुरु नानक, 1469 से 1539 तक ये इनका जीवन काल रहा। पाकिस्तान के तलवंडी में जन्म इनका हुआ, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसका विकास किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में जो है आपका दर्ज है, जिसमें रैदास के भी 40 पद शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने जो लिखा है गुरु नानक ने, उसमें जपू जी, असादीवार और रही रास और सोहिला, ठीक है, इसको याद कर जाइएगा। अगले जो है 5वें नंबर में हरिदास निरंजनी।
हरिदास निरंजनी द्वारा निरंजनी पंथ का जो है शुरुआत किया गया था। और निरंजनी पंथ के बारे में एक चीज़ विशेष है कि यह नाथ पंथ और जो संत पंथ जिसके बारे में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बीच एक कड़ी के रूप में यह कार्य करता है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था हरिदास निरंजनी का वह था अष्टपदी। अब दादू दयाल आइए, तो ब्रह्म संप्रदाय या निपक संप्रदाय या दादू पंथ संप्रदाय के ये संस्थापक थे। ब्रह्म, निपक या दादू पंथ, 3 नाम है इसका, ठीक है। दादू दयाल थे। मलुकदास, इन्होंने आलसियों के लिए एक महामंत्र दिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। सुने भी होंगे आप। अगर इनकी रचना को देखा जाए तो ज्ञान, बोध और 12 खड़ी 2 प्रमुख रचनाएं हैं मलुक दास की, ठीक है। आलसियों के लिए जो महामंत्र है उसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि किनका है ये। आइए अब देखा जाए सुंदर दास, ये दादू दयाल के शिष्य थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो है इन्होंने मुख्य रूप से लिखा है, इनकी रचना है। चलिए जेपीएससी मेंस में यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आज के क्लास से, तो एक क्वेश्चन मैंने संकलित कर दिया है 10 मार्क्स का। हिंदी साहित्य की निर्गुण धारा के संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवरण दें। तो प्रवृत्तियों को मैंने अच्छी तरह से बता ही दिया है, उसको आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है। और ये 10 मार्क्स में प्रैक्टिस कीजिएगा, लगभग 12 मिनट टाइम लीजिएगा। कुछ अन्य निर्गुण संत हैं जिनके नाम केवल आप लोग जान लीजिए। राजब हैं, लालदास हैं, लालदास स्पेशली मुस्लिम थे, है ना, ये क्वेश्चन बनता है। सेन हैं, धन्ना हैं, अमरदास हैं, रामदास हैं, अर्जुन देव हैं, जो सिख गुरु सब हैं गुरु नानक के अलावा। आइए जेएसएससी सीजीएल की टेस्ट दे दीजिए आप लोग। यहाँ पर जो है आज 19 क्वेश्चन है जिसके लिए 57 मार्क्स हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक जो है कट जाएंगे। पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखिए आज के ही क्लास से है इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, लास्ट में उत्तर दे दूंगा। पहले क्लास को अच्छी तरह से कीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। एक भी गलत नहीं होना चाहिए, सारा 57 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। 1 नंबर है संत काव्य के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है। A नंबर कबीर, B नंबर रामानंद, C नंबर गुरु नानक, D नंबर दादू दयाल। 2 नंबर आइए सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। A नंबर जायसी, B नंबर मंझन, C नंबर शेख नबी, D नंबर उस्मान। 3 नंबर आइए निम्न में कौन गलत सुमेलित है। A नंबर ब्रह्म संप्रदाय, दादू दयाल, इधर आपका जो है कौन प्रतिपादक थे उसका नाम दिया गया है। B नंबर बिश्नोई संप्रदाय, जम्भन दास। C नंबर है बरकरी संप्रदाय, नामदेव और ज्ञानेश्वर। D नंबर है लाल पंथ, मलुकदास। इसमें जो गलत है सुमेलित उसको खोजना है। 4 नंबर आइए निम्न में से कौन संत मुस्लिम थे। A नंबर नामदेव, B नंबर जम्भन दास, C नंबर लालदास, D नंबर सुंदरदास। 5 नंबर आइए निर्गुण में ईश्वर को क्या माना जाता है। A नंबर आइए निराकार, B नंबर आइए जन्मा, C नंबर आइए अविनाशी, D नंबर आइए सर्वव्यापी, E नंबर उपरोक्त में से सभी। 6 नंबर क्वेश्चन आइए जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथे उज्ञानी। यह कथन जो है, यह दोहा जो है किसका। A नंबर गुरु नानक, B नंबर मलुकदास, C नंबर कबीर, D नंबर रैदास। 7 नंबर आइए निर्गुण में रहस्य का समावेश कैसे हो जाता है। A नंबर ज्ञान के कारण, B नंबर प्रेम के कारण, C नंबर उपरोक्त में से दोनों, D नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया हूँ आज की क्लास में। 8 नंबर संत कवियों का नारी के प्रति कैसा दृष्टिकोण था। A नंबर स्वस्थ दृष्टिकोण, B नंबर नकारात्मक दृष्टिकोण, C नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता, D नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आइए संत कवियों के निम्न में से किसके संबंध में स्पष्ट विचार थे, क्लियर कंसेप्ट दिया था उन्होंने। A नंबर आइए जीव, B नंबर जगत, C नंबर माया, D नंबर उपरोक्त में से तीनों। 10 नंबर आइए संत कवियों की भाषा में ब्रज, अवधि, खड़ी बोली इत्यादि का मिश्रण था। इस जो मिश्रित होने के बाद जो नई भाषा बनी थी उसे आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था। A नंबर पाली भाषा, B नंबर प्राकृत भाषा, C नंबर सधुक्कड़ी भाषा, D नंबर घुमक्कड़ी भाषा। 11 नंबर आइए कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया था। A नंबर है गणपति चंद्रगुप्त, B नंबर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, C नंबर, D नंबर मिश्र बंधु। चलिए 12 नंबर देखते हैं निम्न में से किन अलंकारों का प्रयोग संत कवियों के द्वारा किया गया। A नंबर उत्प्रेक्षा, B नंबर उपमा और रूपक, C नंबर विभत्स और विरोधमूलक, D नंबर उपरोक्त में से सभी।
ठीक है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्तर आपको यहाँ पर खोजना है। 13 नंबर, संत कवियों के द्वारा सबसे अधिक किस रस का प्रयोग किया गया अपने काव्य लेखन में। ए नंबर श्रृंगार रस, बी नंबर शांत रस, सी नंबर अद्भुत रस, डी नंबर वात्सल्य रस। चलिए 14 नंबर देखते हैं, संत कवियों के संबंध में क्या गलत है। ए नंबर बाह्य आडंबरों का विरोध किया इन्होंने, बी नंबर धार्मिक सुधार के भी प्रयास किए, सी नंबर स्त्रियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा, और डी नंबर स्व अनुभूति पर बल दिया, यानी कि अपना जो अनुभूति होता था उससे ज़्यादा महत्व देते थे। इसका अर्थ ये है। तो 14 के 4 ऑप्शंस थे, इसमें आपको गलत खोजने हैं। 15 नंबर, रामानंद के कुल कितने शिष्य थे। ए नंबर 10, बी नंबर 15, सी नंबर 12, डी नंबर 16। ठीक है, इसमें से सही उत्तर चुनिए। 16 नंबर, कबीरदास के बीजक के निम्न में से कौन भाग नहीं है। बीजक के 3 भाग मैंने अभी बताया है थोड़ी देर पहले, उसमें कौन नहीं है। ए नंबर साखी, बी नंबर सबद, सी नंबर रामायणी, डी नंबर सोहिला। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए नंबर हरिदास, बी नंबर दादूदयाल, सी नंबर मलुकदास, डी नंबर सुंदरदास। ब्रह्म संप्रदाय को ही निपक संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, और एक कहा जाता है और नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे उत्तर पता चल जाएगा। 18 नंबर, नाथ पंथ और संत पंथ के बीच की कड़ी किससे कहा जाता है। नाथ पंथ और संत पंथ। ए नंबर निरंजनी संप्रदाय, बी नंबर ब्रह्म संप्रदाय, सी नंबर रामबत संप्रदाय, डी नंबर लाल संप्रदाय। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है आज का। 19, आलसियों के लिए प्रसिद्ध दोहे की रचना किसने की थी। ए नंबर सुंदरदास, बी नंबर दादूदयाल, सी नंबर रैदास, डी नंबर रामानंद, ई नंबर मलुकदास। यहाँ मैंने 5 ऑप्शन दे दिए हैं, हालांकि बहुत ईजी है, आप लोगों को याद ही हो गया होगा, क्लास चुके कर चुके हैं इसलिए। ठीक है, तो आज जो है ये क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। चलिए हम लोग उत्तर देख लेते हैं सारे 19 प्रश्नों के। आज का जो उत्तर है 1 का ए, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी, 5 का ई, 6 का सी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का डी, 10 का सी, 11 का सी, 12 का डी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का सी, 16 का डी, 17 का बी, 18 का ए, 19 का ई। ठीक है, तो इस ढंग से ये आज के उत्तर थे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी जरूर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास जो होगा झारखंड के भूगोल से संबंधित होगा।